Hello students, today I am going to explain flotation for class 9th. First part of this chapter is thrust. तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे थ्रस्ट होता क्या है. एक्चुअली जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो परपेंडिकुलरली लगता है, उस फोर्स के लिए थ्रस्ट कहते हैं. समझ में आया बच्चों? इन अनदर वर्ड वी कैन से इट अ फोर्स दैट मेक्स द 90 degree angle at the surface is called thrust. Next part is pressure. Now we understand what is pressure. The perpendicular force per unit area is called pressure, or in other words we can also say it the thrust per unit area is called pressure. Then formula for the pressure will be pressure is equal to perpendicular force upon area or thrust upon area. Now we find out the SI unit of pressure. स्टूडेंट्स देखिए SI यूनिट को किस तरह से फाइंड करते हैं. कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, उसे रट लेते हैं, जैसे ही होता है बुक में वैसा ही रट लेते हैं. लेकिन आप इसे समझ लीजिए वो अच्छी तरह से कि किस तरह से यूनिट के लिए फॉर्म करते हैं. जैसे कि फार्मूला है प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया. देन वी राइट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन अपॉन unit of area means meter square. Then the SI unit will form Newton per meter square. This is also called Pascal. Pressure is scalar quantity. बच्चों प्रेशर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है. इसलिए प्रेशर होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस. तो क्या है बच्चों, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का. इसका मीन्स हुआ फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा प्रेशर भी उतना ही आपका अधिक होगा. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया, इट मीन्स इफ एरिया इज लार्ज देन प्रेशर विल बी लेस. मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही अधिक होगा.